एवरीवन, दिल्ली होमगार्ड बम्पर भर्ती 10285 पदों पर नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिल्ली के युवा जो 12th पास कर चुके हैं वो इस भर्ती के लिए 24 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 13 Feb 2024। चैनल पर बने रहिए। चलिए तो अब हम देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। ये एक बम्पर भर्ती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10285 10,285 पोस्ट हैं। इसमें की ऑफिशियल वेबसाइट है homeguard.delhi.government.in। डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सिर्फ 12th पास मांगा गया है। एंड दिल्ली होमगार्ड एनरोलमेंट 2023 एंड 24 के अब आता है ये। तो जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये होम पेज नहीं है, एक्चुअली ये मेन पेज है। होम पेज अलग है एंड मेन पेज अलग है। ये डायरेक्ट वैकेंसी का पेज ओपन हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग रिबन में कैटेगरीज दी हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिलेगा। जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा है डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स एंड इसकी वेबसाइट दी हुई है, डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स। ये एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आप अपने कैरियर की शुरुआत इस वैकेंसी के थ्रू करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगे ही, देश की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। जो लिंक दी गई है इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं, किसी अन्य माध्यम से नहीं जब बल्कि इसी वेबसाइट के ही थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है। स्टार्टिंग डेट है 24 जनवरी एंड लास्ट डेट है 13 Feb। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। मेन है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें इन्होंने मांगा है शैक्षिक योग्यता 12th पास सीनियर सेकेंडरी एंड भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के लिए 10th पास। इसमें एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। 20 to 45 ईयर्स की एज होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए 54 ईयर्स तक का वैलिड है। ऊंचाई पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है दिल्ली homeguards.nic.in और जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो है dghde-enrollment.in। एनरोलमेंट करने के लिए इसमें दिया है फर्स्ट मेल्स कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्षमता परीक्षण में दिया है उम्मीदवार को दौड़ में पास होना चाहिए, जिसके लिए दिनांक 1/1/24 को आयु अनुसार मानदंड दिए हुए हैं। मेथड ऑफ एनरोलमेंट में दिया हुआ है क्वालिफाइंग हाइट एंड फॉर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट्स, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग टाइम रहेगा 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट अकॉर्डिंग टू देयर एजेस एंड रेस इन मीटर 1600 सबकी कॉमन रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स की एज वाइज अलग अलग रहेगी, बट जो दौड़ होने वाली है, जो एग्जाम होने वाली है वो 1600 मीटर की ही रहेगी। उनकी टाइमिंग्स अलग अलग रहेंगी। जैसे मेल की 6 मिनट है, वहीं वुमेन की 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। ऐसा अलग अलग क्राइटेरिया रहने वाला है। और जो सेकंड स्टेज रहेगा वो रहेगा रिटन टेस्ट WT एंड अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स, दैट मीन्स बोनस अंक प्रदान करना। एंड इसका रिटन टेस्ट रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल सर्विसेज, MCQs आएंगे एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हिस्ट्री, कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी और भी दी हुई हैं। यहाँ पर 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा एंड 90 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। आगे इसमें और भी दिया हुआ है एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स दिया है। क्वेश्चन आर बायलैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपको एक चीज और न्यू मिलेगी, इसमें बोनस मार्क्स रहेंगे। जैसे एनसीसी है तो आपका A, B या C सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग 2, 3 एंड 5 मार्क्स मिलेंगे। बोनस मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस एज होम गार्ड 8 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए।
एंड अलग अलग ईयर्स के लिए 3, 4 एंड 6 मिलेंगे। बोनस मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस इन सिविल डिफेंस के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, जिसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस से स्टार्ट होकर 5 ईयर तक होगा। आगे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट एंड बोनस वेरिफिकेशन मार्क्स, देन इंटर एसई रैंकिंग दी हुई है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का बताया हुआ है, एनरोलमेंट ऑफ एक्स होमगार्ड वॉलंटियर्स का बताया है, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स का बताया हुआ है इसमें। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज है एंड ये नॉन रिफंडेबल है। देन हाउ टू अप्लाई में हम जैसे ही देखेंगे तो इसमें आएगा कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन एनरोलमेंट पोर्टल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड दिल्ली, इसकी वेबसाइट दी हुई है। और भी इसमें डिटेल्स दी हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि 13 फ़रवरी को ये इसके फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे, तो आप इससे पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे बताया गया है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो किस टाइप का क्राइटेरिया होने वाला है। देन आगे दिया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। इसमें लिखा है इफ अ कैंडिडेट सक्सेसफुली सबमिटेड हिज और हर एप्लीकेशन इट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज अ प्रोविजनल कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर ओन रिकॉर्ड्स। मतलब आपको इसमें प्रिंट आउट निकाल के आपका रखना पड़ेगा, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बेसिस पे ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सो ये था पीडीएफ। अब हम आगे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का वेबसाइट देखते हैं। हम फॉर्म फिलिंग के लिए जाएंगे तो इसमें नीचे लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन पर, हम उस बटन को क्लिक करेंगे। वी विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसकी वेबसाइट है dghgenrollment.in। देन यहाँ पे लिखा है फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो इसमें लिखा है टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, टू वेरीफाई पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, टू व्यू स्टेटस, टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जो ये ग्रीन बार में बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एनरोलमेंट ऑफ होमगार्ड वॉलंटियर्स का लास्ट डेट भी दिखाई दे रहा है, यहाँ मार्क्यू में चल रहा है February 13th 2024 at 11:59 PM। मतलब रात को 12 बजे से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होगा, उसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एनरोलमेंट ऑफ होमगार्ड वॉलंटियर्स के लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का एक पेज है, जहाँ पर फर्स्टली हमें पर्सनल डिटेल्स से फिल करना है, जिसमें दिया है एप्लीकेंट्स नेम एज पर स्कूल मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका नाम है वही डालिए, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम दिया है, जेंडर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, आधार नंबर दिया है, देन ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है वही आप यूज करिए, कैटेगरी दी है, हाइट दी है इन सेंटीमीटर एंड मोबाइल नंबर रिलेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विस में डिटेल दी है, अगर आप एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF डिटेल्स दी हुई हैं। ये सारी फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो उसमें दिखाई देगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस में आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1 एंड 2, सिटी डालना है, यहाँ आपको पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है। सिलेक्ट इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस, जहां आप रहते हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर वो दोनों सेम है तो आप इस रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हैं, सॉरी चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना परमानेंट एड्रेस अलग से भी डाल सकते हैं। देन इसमें दिया है नेम ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड होना चाहिए, करंट वैलिड राशन कार्ड होना चाहिए, एंड इन सभी में से जो भी है आप उसके चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, मोर देन 1 भी कर सकते हैं। देन इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में दिया है मैट्रिकुलेशन, अगर आपने 10th पास किया है ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, तब तो फॉर्म फिल करेंगे। इंटरमीडिएट, 10+2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई है तो वो भी फिल कर सकते हैं। बोनस मार्क का अगर आपको क्लेम करना है तो वो भी आप आगे कर सकते हैं। यहाँ जो दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपका CGPA या ग्रेड है तो मेंशन करना पड़ेगा इक्विवेलेंट परसेंट ऑफ मार्क्स एज पर द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नॉर्म।
परसेंटेज मार्क्स नॉट टू बी राउंडेड ऑफ, मतलब कि 61.98 दिया है तो ये 61 ही होगा, 62 नहीं होगा। अगर आपको आगे बोनस मार्क्स चाहिए तो आप उसका क्लेम भी कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर डालिए यहाँ पर, जो भी आपका नंबर था। होमगार्ड वॉलंटियर्स के लिए अलग है, सिविल डिफेंस के लिए अलग है। सर्टिफिकेट ऑफ बेसिस और एडवांस कोर्स के लिए भी डाल सकते हैं आप। बोनस नॉक विल नॉट बी अवॉर्डेड ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव 2 ईयर एंड अबव एक्सपीरियंस। अगर 2 से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ही आप इसे फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए एंड अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड प्रीव्यू कर लेना आप फिर इसको। ये जो आप फोटोज देंगे या सिग्नेचर देंगे या लेफ्ट थंब देंगे, इनके सबके साइज दिए हुए हैं और ये जेपीईजी या जेपीजी के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मेट होना चाहिए। देन आप इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू जैसे ही करेंगे उसके आगे की फर्दर प्रोसेस आपको दिखाई देगी। देन आप जैसे प्रीव्यू करेंगे इसके बाद आपको फी पे करनी है और लास्ट में इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें देयर आर मैनी मच मोर वीडियोस टू कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जॉब एडिटर and share this channel to other who needs this. See you, bye.